हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए स्नेक यानी कि सांप और ह्यूमन लव स्टोरी पर बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म में यह दिखाते हैं कि एक स्नेक डीमन को एक ह्यूमन यानी कि एक इंसान से प्यार हो जाता है। आइए देखते हैं कि क्या इनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो पाती है। फिल्म की शुरुआत में हम एक सख्त कुंग-फू मास्टर और उसके डिसिपल नैंग को देखते हैं, जो एक आइस हार्बर पर बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने आए हैं, क्योंकि ये चुड़ैल अपनी खूबसूरती के जादू से मर्दों की जवानी को तहस नहस कर रखा होता है। पहले वो मर्दों के साथ घनघोर टपाटप करती है और बाद में उनकी जवानी उनसे छीन लेती है और बूढ़ा बना देती है। चुड़ैल को देखकर नैंग गुस्से में लाल पीला हो जाता है, क्योंकि वो भी जवान है, साथ ही गर्म खून। वो अपना कुंग-फू उस पे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो चुड़ैल उसे बर्फ में जमा देती है। लो भैया, पड़ गई ठंड। इसके बाद वो चुड़ैल अपनी पावर से मास्टर पे भी अटैक करने लगती है, लेकिन भाई साहब, मास्टर तो कुंग-फू जानते हैं, मास्टर कुछ भी कर सकता है। वो चुड़ैल पर पलटवार करते हैं और उसके हर एक हमले को वो नाकाम कर देते हैं। कुछ समय तक फाइट करने के बाद मास्टर उसे काबू कर लेते हैं और उसे एक बॉक्स में कैद कर लेते हैं। वहीं नैंग भी चुड़ैल को पावर से आजाद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम घने जंगल में मंगल करते हुए दो खूबसूरत जवान और हॉट स्नैक्स डीमंस को देखते हैं, जिनमें एक व्हाइट कलर की स्नैक और दूसरी एक ग्रीन कलर की स्नैक होती है। दोनों स्नैक सिस्टर्स होती हैं। वहीं देखने में ये दोनों काफी यंग दिख रही थी, लेकिन उनकी एज 1001 साल से ज्यादा थी। व्हाइट स्नैक का नाम सुसु और ग्रीन स्नैक का नाम क्विजी होता है। उन दोनों के पास मैजिकल पावर होती हैं और वो इंसानों का रूप ले सकती थी। वहीं एक दिन जब दोनों बहनें साथ में गुटरगू कर रही होती हैं, तो उन्हें जंगल में एक सख्त जवान मर्द दिखाई देता है, जिसका नाम शियान होता है। शियान जंगल से हर्ब यानी कि जड़ी बूटियां ढूंढने आया था। वहीं यह दिखाते हैं शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नैक्स चकरा जाते हैं और हैरान थे कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। फिर जब शियान और उसके साथी पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, तो ग्रीन स्नैक को चुलबुली मचती है कि क्यों ना शियान को डराया जाए। तभी ग्रीन स्नैक उसके पास जाती है और उसे डराती है। ग्रीन स्नैक को देखकर जियान की गोलियां मुंह में आ जाती हैं। आयमन उसकी फट जाती है और वो पहाड़ से नीचे नदी में गिर जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नैक यानी कि सुसु को शियान पर तरस आ जाता है और उसके लिए बुरा फील होता है, इसलिए वो इंसान का रूप लेकर नदी में छलांग लगा देती है। शियान को देखकर उसकी नीयत फिसल जाती है। वो उसे पप्पी शप्पी करती है और साथ ही वो उसे अपनी सांस देती है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। शियान की मदद करके उसकी जान बचाने के बाद सुसु वहाँ से चली जाती है। वहीं जब शियान को होश आता है, तो उसके चारों तरफ उसके दोस्त होते हैं। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मुझे किस करके मेरी जान बचाई है, वो कहाँ गई। उसके दोस्तों से कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है। लेकिन शियांग इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तो उनमें से एक उसका दोस्त कह देता है कि मैंने तुझे किस करके तेरी जान बचाई है, आप कोपचे में चल के मुझे दे। अब दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, परम हरामी। इसके बाद शियांग शांत हो जाता है। वहीं यह दिखाते हैं कि आज रात गांव में एक त्योहार सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस त्योहार में मंदिर का मास्टर और उसका साथी भी साथ जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें शक था कि इस फेस्टिवल में डीमन यानी कि राक्षस इंसानों का शिकार करने आएंगे और इंसानों के जिस्म को नोच कर खाएंगे। शियांग भी जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसलिए वो कुंग-फू मास्टर और उनके शिष्य को भी साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि व्हाइट स्नैक यानी कि सुसु शियांग को किस करने के बाद उस खूबसूरत पल को याद कर रही होती है कि किस तरह से उसने अपनी शियांग को अपनी बाहों में भरकर एक प्यारी सी पप्पी की थी और उसकी जान बचाई थी। सुसु के दिल में शियांग के लिए गुल के साथ गुलशन खिलना शुरू हो जाते हैं। असल में वो शियांग की मर्दानगी देखकर उसे प्यार करने लगी थी। साथ ही वो यह चाहती थी कि शियांग उसकी चैनी खैनी बना दे। तभी ग्रीन स्नेक सुसु के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें, किसकी यादों में खोई हो। तभी सुसु ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे उस गबरू मर्द से प्यार हो गया है, मुझे उसका लेना है, मैंने उससे मिलना है, जिसे मैंने पप्पी की थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। तभी दोनों बहनें उसी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि कुंग-फू मास्टर और नैंग भी डीमंस का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि डीमंस कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नैक नैंग से मिलती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उससे दोस्ती करना चाहती है ताकि वो उसके साथ कर सके। लेकिन नैंग कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन डीमंस को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। वो उसे कहता है सालों साल मुंह में लो, रात को मिलना।
तभी ग्रीन स्नैक को शियांग नजर आता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर को तुम्हारी गबरू स्टाइल पसंद आ गई, वो तुम्हें चाहने लगी है और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी है और तुम्हारा प्यार और हथियार दोनों चाहती है। तभी शियांग उसे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और ना ही मुझे उसे जानने में कोई दिलचस्पी है, और वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। तभी ग्रीन स्नैक मन में सोचती है, अच्छा बेटे तेरी बहन को नमन, अभी बताती हूँ, और वो नदी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद वो उसकी बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन तक पहुँचा देती है। शियांग जैसे ही सुसु के पास आता है वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान जैसे चिपकने लगती है। शियांग की फट जाती है और वो दूर भागता है। शियांग सुसु से कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं यह नहीं जानता आखिर वो लड़की है कौन, उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे पानी में किस किया था। यह सुनकर सुसु की जान वापस आ जाती है और वो मन में सोचती है, अरे वाह जी वाह, ये तो मेरी बात कर रहा है, यह भी मुझसे प्यार करता है। तभी सुसु शियांग को यकीन दिलाने के लिए नदी में खुद को उलाट देती है जैसे वो 2 रुपए का सिक्का हो। पानी में सुसु से यह एहसास कराने के लिए कि वही उसकी अनारकली है यानी कि प्रेमिका है, वो उसे उसी तरह फिर से किस करती है जिस तरह से उसने शियांग की जान बचाते वक्त किया था। इस किस के बाद शियांग भी समझ जाता है कि सुसु ने उसकी जान बचाई थी। अब तो भैया भाभी फ्लैट। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि नैंग को लंबे दांत वाली खूबसूरत चुड़ैल नजर आ जाती है। वो उन्हें खत्म करने के लिए अंडमन का टोला करके अपनी शक्तियों के बल से उन सबका बहादुरी से सामना करता है और उन्हें धूल चटा देता है। लेकिन इसी बीच एक चमगादड़ वाला डीमन नैंग के पैर को नीचे से पकड़कर उसे दबोच लेता है और उसके गले में काट लेता है। तभी जल्दी से नैंग घंटी बजाकर मदद के लिए अपने मास्टर को बुलाता है। उसी समय मास्टर वहां आ जाते हैं और वो सारे डीमंस को ढंग से पधील देते हैं और एक चमगादड़ वाले डीमन को हेल में यानी नर्क में ले जाकर पधीलते हैं और जलाकर भस्म कर देते हैं। वहीं अगले दिन सुसु शियांग के घर जाती है। सुसु को अपने घर देखकर शियांग के मन में लड्डू फूटते हैं कि आज तो दबा के कुछ नहीं। वहीं यह दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अब तो भैया जिंदगी झंड है। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि नैंग के लंबे लंबे गुदगुदे कान आ गए हैं, उसके दांत भी डीमन जैसे हो गए हैं क्योंकि फेस्टिवल के दिन एक डीमन से लड़ते वक्त एक चमगादड़ वाले डीमन ने उसके गले में काट लिया था, जिस वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया। इस बात से नैंग काफी डिस्टर्ब रहने लगता है और अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत अपसेट हो जाता है कि हाय ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि अगर वो डीमन बन गया तो वो इंसान के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो एक बीहड़ सी जगह जाकर सुसाइड करने वाला होता है। फिर जब वो झूलने वाला होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नैक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। जिस पर नैंग जवाब देता है कि मैं एक डीमन यानी कि एक राक्षस बनने वाला हूँ, मैं इंसानों के लिए खतरा हूँ, इसलिए मैं लटकना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रीन स्नैक उसे अपनी सच्चाई बताती है और अपनी स्नैक वाली टंग उसे दिखाती है। ग्रीन स्नैक की टंग देखकर नैंग की जान हलक से अलग हो जाती है, आई मीन उसकी फट जाती है। वो उसे कहती है कि देख बेटे, मैं भी डीमन हूँ, तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह लटक जाऊँ, मैं मर जाऊँ? ऐसा नहीं होता। अगर तुम डीमन बन भी गए हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है, तुम बस एक अच्छे डीमन रहना। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि कुंग-फू मास्टर अपने साथियों के साथ गांव में जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर डीमंस के विक्टिम्स लोग थे, वो लोग मर रहे थे, उन्हें किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता, इसलिए शियांग उन्हें बचाने के लिए उनके लिए जड़ी बूटियां बनाया करता था। वहीं सुसु भी यह जानती है कि उन गाँव वालों की यह हालत डीमंस ने ही की थी, जो बहुत पावरफुल और खतरनाक राक्षस है, इसलिए सिर्फ जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं थे। तो सुसु अपने हस्बैंड शियांग की हेल्प करने के लिए और गांव के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। वहीं यह दिखाते हैं कि सुसु के पास एक चूहा होता है जो उसका फ्रेंड होता है। यह देखकर चूहा उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि यह तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुसु तो अपने पति परमेश्वर और गांव के लोगों की हेल्प करना चाहती थी। वहीं शियांग जब गांव के लोगों को अपनी जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगता है और रिकवर करने लगते हैं। सुसु की सास गांव के लोगों के लिए संजीवनी का काम करती है। यह देखकर कुंग-फू मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मास्टर जानते थे कि भले ही शियांग दवाई बनाने में उल्टा ही क्यों ना हो जाए, ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे, मगर अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हो ना हो यह दवाई शियांग ने अकेले तो नहीं बनाई है, कुछ तो चक्कर है। फिर जब वो शियांग से पूछते हैं कि क्या ये दवाई बनाने में किसी ने तुम्हारी
मदद की थी, जिस पर सियांग कहता है हाँ मेरी मैडम ने, यानी कि उसकी वाइफ ने उसकी मदद की थी। यह सुनकर मास्टर समझ जाता है कि इसकी मैडम यानी कि वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है। इसलिए मास्टर सियांग को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। वहीं मास्टर सुसु पर नजर रखना शुरू करते हैं और अकेले में उसे दबोच लेते हैं। दोनों में दो दो हाथ हो जाते हैं। चूंकि मास्टर कुंग-फू जानते हैं और वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, वो सुसु को हरा देते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं। वो उसे कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने डीमन होकर एक इंसान से शादी कर ली और इंसान के साथ इंसान बनकर रहना चाहती हो। तभी सुसु कहती है कि मैं सियांग से प्यार करती हूँ, अब वो ही मेरी जिंदगी है। जिस पर मास्टर कहते हैं देख बेटा, अभी तो मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी डीमन हो, तुमने इंसानों को बचाने में मदद की है, लेकिन अगर रात तक तुम सियांग को छोड़कर नहीं गई तो तुम्हारी जो गोल्डन पांडा वाली शक्ल है, इसे मार मार कर मैं जनवन सेफर्ड बना दूंगा। ध्यान रखियो बेटा, शाम तक दिखना नहीं तो तुम्हारा टिकट परमानेंट काट देंगे। यह कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब रात को सियांग अपने घर जाता है तो वो खुशी में स्पेशल वाइन लेकर आता है, और यह कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिली होती है ताकि स्नैक के काटने पर जहर न फैले। लेकिन सुसु तो खुद एक स्नैक होती है। फिर जब सियांग खुशी खुशी में सुसु को वाइन पिला देता है तो सुसु की तबीयत खराब होने लगती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। सियांग उसे कई बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे ज़ोरू के गुलाम, तेरी कोई गलती नहीं है, बैक टू मूवी। तभी सुसु को चुटमुने काटते हैं और वो देखते ही देखते लंबा सा एक वाइट स्नैक बन जाती है जो देखने में बहुत क्यूट लगता है। आई थिंक स्नैक्स आर सो नाइस। तभी सुसु को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन सुसु मास्टर को गुड़ी मुड़ी कर देती है। तभी सियांग की भी फटकर चार हो जाती है और वो उसी होली नाइफ से सुसु को स्टैब कर देता है जो कुंग-फू मास्टर ने उसे दी थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि व्हाइट स्नैक ही मेरी अनारकली है। चाकू लगने से सुसु बुरी तरह घायल हो जाती है और वहाँ से अपनी बहन के पास भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियांग मास्टर से पूछता है मास्टर जी यहाँ क्या भसड़ हुई है, मेरी बीवी कहाँ है, क्या वो व्हाइट स्नैक ही मेरी बीवी को खा गया? तभी मास्टर कहते हैं अरे बावड़ी पूछ, वो इस व्हाइट स्नैक ही तेरी अनारकली थी, तुमने एक स्नैक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1001 साल से भी ज्यादा थी। यह सुनकर सियांग की मेरी बीवी एक व्हाइट स्नैक थी, एक सफेद सांप, उसकी तो जान ही अलग से अलग हो जाती है और वो खड़े खड़े गिर जाता है। इस बात से सियांग को बहुत दुख होता है कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया। तभी सुसु का चूहा सियांग से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सुसु की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत रिस्की है और जानलेवा है क्योंकि वहाँ डीमंस यानी राक्षस का साया है। मगर इसके बावजूद भी सियांग वो जड़ी बूटी लेने जाता है क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी एक सांप है। फिर जब वो जड़ी बूटी लेने की कोशिश करता है तो उस पे कई डीमंस चिपट जाते हैं, लेकिन वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है और वो जड़ी बूटी वो उसी चूहे को देता है। तब तक कुंग-फू मास्टर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं वो नटखट चूहा वो जड़ी बूटी जाके सुसु को दे देता है और उसकी जान बच जाती है। ठीक होते ही दोनों बहनें यानी कि व्हाइट और ग्रीन स्नैक मास्टर पर धावा बोल देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कुंग-फू मास्टर उसे सियांग से अलग करना चाहता है। दोनों में घमासान होता है, दे लाठी दे बाइफर, लगे तेरी। भाई साहब मास्टर की हालत भी ऐसी हो जाती है जैसे वो रोड का भिखारी है। तभी मौका पाकर सुसु सियांग को एक ऐसी जगह पर ले जाती है। वो सियांग से पूछती है मेरे पति परमेश्वर कैसे हो, तुम ठीक तो हो? तभी सियांग कहता है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? यह देख के सुसु की बड़ी हो जाती है। क्या बड़ी हो जाती है? आंखों की पुतलियां भाई साहब। असल में सियांग की मेमोरी लॉस हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी अनारकली सुसु को भी भूल चुका था। तभी सुसु मास्टर से पूछती है ए बुढ़ऊ, तुमने मेरे फूल से पति परमेश्वर के साथ क्या किया है, वो मुझे भूल गया। मास्टर उसे कहते हैं बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब उस नालायक डीमंस ने किया है। कुछ ही पल में सियांग की मेमोरी वापस आ जाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तभी सुसु मास्टर पर फिर से अटैक करने की फिराक में होती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती मास्टर अपनी पावर से एक मोनेस्ट्री बनाता है जिसमें सुसु को हमेशा के लिए कैद कर देता है क्योंकि वो एक डीमन थी और डीमन और इंसान कभी साथ नहीं हो सकते। वहीं सुसु उस मोनेस्ट्री से बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है क्योंकि वहाँ से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था। वहीं यह दिखाते हैं कि सियांग अपनी वाइफ सुसु का इंतजार करते करते अपनी पूरी लाइफ मोनेस्ट्री के बाहर ही गुजार देता है। दूसरी तरफ नैंग भी अब पूरी तरह से डीमन बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा डीमन था और वो ग्रीन स्नैक के साथ दोस्ती कर लेता है। फिल्म की स्टोरी
स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चुपचाप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई बहाना नहीं, आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी मूवीज़ को लाने वाली हूँ मैं। आई होप आपको मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।